नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480569066089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज के हमसे पूछा गया है, दो लिस्टिंग है ABCD और 1 2 3 4, इसको मैच करना है। ये बेसिकली रिवर के नेम है और किस क्षेत्र में वो बहती है। तो जैसे सांगपो है ना, ब्रह्मपुत्र को ही कहा जा रहा है, तो तिब्बत क्षेत्र हो जाएगा इसका। दिहांग अरुणाचल प्रदेश, ब्रह्मपुत्र ये D। ठीक है, तो ऑप्शन बी को चुनेंगे हम, ये सही है। राजा राम मोहन राय जी की एक फेमस बुक है गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, एक ईश्वरवादियों को उपहार। तो इसको किस भाषा में लिखा था इन्होंने? तो ये पर्शियन में लिखी गई थी ओरिजिनली, फारसी में। ठीक, 3 स्टेटमेंट हमारे पास है, सही को चुनना है। बहुत ध्यान से देखा करिए क्या पूछा गया है। तो फाइनेंशियल जो ये हमारा फाइनेंस कमीशन है इंडिया में, अनुच्छेद 280 में संविधान के इसके प्रावधान है, इसको भी ध्यान रखिएगा, अलग से क्वेश्चन पूछते हैं ये। ठीक, तो 16 फाइनेंस कमीशन जो है, इसके अध्यक्ष के रूप में जो है अरविंद पनगड़िया जी को नियुक्त किया गया, जो कि नीति आयोग के फॉर्मर वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अभी हमने बताया आर्टिकल 280 में, और इसमें अध्यक्ष सहित तो कुल 3 सदस्य होते हैं। तो जैसे अरविंद पनगड़िया जी हैं तो अध्यक्ष हो गया, प्लस 4 और मेंबर होते हैं। तो ये वाला गलत है, तो सिर्फ 1 और 2। हाल ही में अरब सागर में उठने वाले चक्रवाती तूफान असना का नामकरण किस देश ने किया है? तो असना इस अगस्त के एंड में 2024 में अरेबियन सी वाला जो एरिया है ना, इस साइड में इसकी स्थिति थी। तो इसका नेमिंग किया था पाकिस्तान ने। ठीक है, तो ऑप्शन डी। ठीक है, एक कन्वेंशन के हिसाब से जो भी ये हमारे साइक्लोन्स आते हैं, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में, तो जो भी देश यहाँ पे लिखे हैं या जो अन्य देश हैं, तो बारी बारी से वो नामकरण उसका करते हैं। ठीक, भारत के राष्ट्रपति के बारे में कुछ कथन है, उसके संबंध में हमें चुनना है सही कथन। तो कथन देखते हैं पहले हम। कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो आप जानते ही हैं कि इंडिया में सभी एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से होते हैं, और ये पावर मेंशन्ड है आर्टिकल 53 जो कि संविधान के भाग 5 में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कथन हमारा ठीक हो गया। जिस दिन राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो कार्यालय में फर्स्ट डे है ना, कह सकते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उस तिथि से 5 वर्ष के लिए उनका कार्यकाल होता है। ये बात भी ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये नहीं कि जिस दिन इलेक्शन हो गया उसी दिन से माना जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक, और उनके संविधान के अनुच्छेद 60 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है, ये गलत है। उनको पद से हटाने के लिए संसद में महाभियोग यानी इम्पीचमेंट का प्रोसीजर शुरू किया जा सकता है, जो कि शक्ति ये उल्लिखित है आर्टिकल 56 में। ठीक, लेकिन इसका जो प्रोसीजर है ना इम्पीचमेंट करने की, ये जो पूछा गया है ना, तो ये 61 में है। तो दोनों आर्टिकल ध्यान रखेंगे। तो सिर्फ 1 और 2 ही तो सही है। हाल ही में जो हमारी राष्ट्रीय एक PSU है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, तो इन्होंने किस राज्य में अपनी 320 मेगावाट की भैसारा सौर परियोजना में से जो है 160 मेगावाट की जो यूनिट है उसको 40 किया। तो कैपेसिटी टोटल 320 मेगावाट है, और इतने की स्टार्टिंग की गई थी अगस्त के एंड में 2024 में, और स्थित है ये जैसलमेर में। ठीक, उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का पहला संविधान पार्क स्थापित किया जाएगा? काफी इंपॉर्टेंट है। ऑन द कंप्लीशन ऑफ 75 ईयर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सेटअप किया जा रहा है मुरादाबाद में। हाल ही में चंद्र मिशन जो इंडिया का है, चंद्रयान 3, जिसने चंद्रमा पर मैग्मा के महासागर खोजे हैं। बेसिकली देखिए, चंद्रयान लॉन्च के बारे में पूछा गया है। लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को, पहुंचा था ये साउथ पोल पे 23 अगस्त 2023 में ही,
और उसी रीजन में जो है यहाँ पे कुछ मैग्मा के, जो आप अर्थ के रेफरेंस में पढ़ते हैं ना, तो उसकी कुछ डिस्कवरी हुई है। तो ऑप्शन चुनेंगे जिसमें होगा 14 जुलाई 2023। 10 से 15 सितंबर 2024 के मध्य विश्व कौशल प्रतियोगिता 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये लियोन में हुआ था, फ्रांस। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2024 के लिए कुल कितने व्यक्ति समूह, इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है, नोबेल प्राइज ऑफ एशिया इसको कहते हैं। 1958 में स्थापित हुआ था, इसको ध्यान रखेंगे, कई बार पूछ लिया जाता है यही चीज़, ठीक। तो सेल्फलेस सर्विस सोसाइटी के लिए जो मतलब प्रोवाइड करते हैं एशिया में मेनली, उनको ये अवार्ड मिलता है। तो 2024 के लिए मिला है 5, है ना, जिसमें 4 इंडिविजुअल हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, एक रूरल डॉक्टर मूवमेंट है थाईलैंड का, उसको मिला है। बाकी इंडिविजुअल्स जो है उनके नाम भी दिखा देंगे आपको, भूटान, जापान, वियतनाम और इंडोनेशिया से संबंधित हैं ये लोग, ठीक। तो कुल 5 लोग हो गए, ऑप्शन बी। यहाँ पे नाम देख लीजिए। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक स्ट्रैटेजिक काउंटर्स रीशेपिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के लेखक का नाम बताना है। तो राजीव सीकरी। पुस्तकें भी पूछी जाती हैं इसलिए पढ़ना जरूरी है। हाल ही में खबरों में रहा समुद्री विवाद क्षेत्र है सबीना शोल, किन 2 देशों के मध्य है? तो देखेंगे जो है इधर साउथ चाइना सी वाले रीजन में स्पार्टली आइलैंड बेसिकली एक है, तो उसी का पार्ट है जो कि सबमर्ज्ड रीफ टाइप का है ये सबीना शोल। तो इसमें डिस्प्यूट है चाइना और फिलीपींस के बीच में, ठीक है, टेरिटोरियल कह सकते हैं, ओनरशिप के रिगार्डिंग। संविधान में समय समय पर कुछ संशोधन किए गए हैं, तो उसमें से ही 4 संशोधन यहाँ लिखे हैं। तो उसमें प्रावधान क्या है और संशोधन का नंबर और किस ईयर में पास हुआ वो, ठीक। तो ये मैच करना है, सब कुछ सामने ही लिखे हुए हैं, इसको देख लीजिए। उत्तर प्रदेश राज्य के कुछ वन्यजीव विहार और किस जिले में स्थित हैं उसको मैच करना है। इसको मैच करेंगे ऑप्शन सी के हिसाब से, ये ठीक है, 1432। पृथ्वी पे 3 प्रमुख रेखाएं हैं जिसको पढ़ना जरूरी है। एकदम मध्य में 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23.5 डिग्री साउथ ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये किन देशों से गुजर रही है ये सब याद कर लीजिए, जरूर पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। तो कर्क रेखा पर स्थित देश इन विकल्पों में से ये सारे ही हैं, इसको मैप पर भी देखिए। और भारत से भी चूंकि गुजरती है तो भारत के जो राज्य कर्क रेखा पे हैं उनको भी आप उसमें मैप पे देखिए। अभी जैसे हमने बताया मकर रेखा पर स्थित है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ, तो इस पे स्थित देश ये सारे ही हैं, इसको भी मैप पे देखने की आवश्यकता है। भूमध्य रेखा यानी जिसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है, तो 0 डिग्री पे स्थित देश सारे ही हैं, इसको भी मैप पे देखिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है खास करके यूपीपीसीएस, इसमें ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेक वगैरह का बहुत पूछते हैं, लेक, वाटरफॉल, है ना, माउंटेन रेंजेस, ठीक है। तो इन सबको भी देखना है, पढ़ना भी है साथ के साथ। जैसे हमारे पेड ग्रुप में आप जुड़ेंगे, है ना, तो वहाँ पे लिस्टिंग वगैरह इसकी बड़ी अच्छी हमने बना रखी है, वो आपको मिलेंगी, उसमें से आप अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो फुल पेड ग्रुप्स हैं, ठीक, या फिर जैसे टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल जो ये मॉड्यूल बेस्ड हमारे नोट्स हैं, ठीक है, और आपके पेड क्विज आप देख ही रहे हैं, तो इन सभी की जानकारी भी अगर आपको चाहिए या एडमिशन में आप इंटरेस्टेड हैं बहुत ही नॉमिनल फी पे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 मोबाइल नंबर है, कॉल या व्हाट्सएप करके उस पर एडमिशन ले सकते हैं आप, या वीडियो का जो स्टार्टिंग का पॉइंट है वहाँ पे भी आपको 3 मोबाइल नंबर बताए जाएंगे, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, ठीक है। तो बहुत ही अभी आपके पास समय है, बिल्कुल स्टार्टिंग से जुड़ करके हमारे साथ आप तैयारी कर सकते हैं अपने सिलेक्शन तक की। तो वहीं पर हम बात कर रहे थे झील वाले टॉपिक की, तो इसमें माशू झील जो लिखा है इंडोनेशिया में स्थित है, ये गलत है। माशू झील हमारी है जापान में, ठीक। अन्य विकल्प ठीक हैं, ये कहाँ पे स्थित हैं उसको देख लीजिए। बुद्धिस्ट काउंसिल्स होती हैं 4, है ना, गौतम बुद्ध के जो है पश्चात, तो उसको मैच करना है कौन सी काउंसिल कहाँ पे आयोजित की गई। तो कौन सी कहाँ पे आयोजित की गई, किसके के लिए संरक्षण में हुई और उसकी अध्यक्षता किसने की, है ना। तो इन सब चीज़ों को याद करना जरूरी है, इससे भी एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति, है ना, तो राजगृह में हुई थी, यानी कि ऑप्शन 2। तो ए का हो गया 2, है ना, तो यहीं से उत्तर मिल रहा है हमें, ऑप्शन बी। बाकी को देख लीजिए मैच करके। वाटरफॉल की हमने बात की थी, क्वेश्चन आ गया कौन सा कथन सही है। तो कुंचिकल वाटरफॉल कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराही नदी पर स्थित है
और दूध सागर जलप्रपात मंडोवी नदी पर है। दोनों ही ठीक हैं। फिर से दो कथन है, नोहकलिकाई जलप्रपात मेघालय में स्थित है। और झारखंड की राजधानी जो हमारी रांची है, इसको कई सारे वाटरफॉल हैं यहाँ पे, तो इसको वाटरफॉल सिटी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले कुछ प्रमुख मेले और संबंधित जिला, ठीक, तो इसको मैच करेंगे हम विकल्प सी के अनुसार। इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, है ना? उत्तर प्रदेश के कुछ शहर जहाँ पे कुछ प्रमुख कार्य होते हैं, है ना, जो चीज़ें बनाई जाती है, तो ये पीतल की मूर्तियाँ या स्टैचूज के लिए फेमस है हमारी मुरादाबाद सिटी, जिसको ब्रास सिटी भी कहते हैं, ठीक। तो ये गलत है, अन्य विकल्प ठीक है। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? एक एक्ट बना था, उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन एक्ट, तो ये 1995, तो उसी के माध्यम से इसकी स्थापना हुई है। अगला है, राष्ट्रीय वनीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है, तो वर्ष बताना है, ठीक। तो यहाँ पे मेनली जो है प्लांटिंग ट्रीज, एफॉरेस्टेशन, है ना, इको डेवलपमेंट एक्टिविटी, इन सबको बढ़ाने का उद्देश्य था इसको स्थापित करने के पीछे, और स्थापना हुई है 1992 में। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जारवा जनजाति निवास करती है? तो जारवा, शोम्पेन, सेंटिनल, ओंग, ये सब ट्राइब्स पाई जाती हैं अंडमान निकोबार में। इन विकल्पों में देखिए 2011 का सेंसस ही लास्ट है, जिसके बाद से अभी तक कोई डेटा आया नहीं है, तो यही वाला अभी पढ़िए, है ना। इसके अनुसार शहरीकरण का स्तर इन राज्यों में से सबसे कम किस में है, ठीक, तो वेस्ट बंगाल। डेटा सेंसस के हमारे पास यूट्यूब में हमारा फ्री वीडियो भी पड़ा है, उसको देख सकते हैं आप, तो इन सब चीज़ों को वहाँ से तैयार कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य, चरकुला, कर्मा, है ना, ऑप्शन यही वाला ठीक है। बाकी जैसे कथक, रसिया, ये जो है तमाम चीज़ें हैं, इसकी लिस्टिंग पढ़िए। भारत के निम्नलिखित शहरों में से किस में देश का पहला सिंथेटिक रबर संयंत्र स्थापित किया गया? तो जो है ये 2013 में अराउंड स्थापित हुआ था हरियाणा के पानीपत में, ठीक। तो एज अ फैक्ट याद कर सकते हैं इसे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट हमारा जो है, तो उसके पश्चिमी तट पर कौन सा देश स्थित नहीं है? जैसे इंडिया है तो वेस्ट में हम देखते हैं ना, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरला, वैसे ही अफ्रीका का जो कोस्ट है वेस्ट वाला, इस पे बोत्सवाना नहीं है। बोत्सवाना कहाँ है? जैसे साउथ अफ्रीका सबसे नीचे अफ्रीका में, उसी के ठीक ऊपर बीचों बीच है, ये मैप पे लोकेट कर सकते हैं। 4 सितंबर 2024 को सशक्त और सुरक्षित भारत सशस्त्र बलों में परिवर्तन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग आर्म्ड फोर्सेस, ये थीम था हमारा फर्स्ट जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का। इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार जैसे कोई इवेंट होता है ना, या कोई चीज़ उसमें महिला शामिल हैं जो पहली बार किसी चीज़ के अध्यक्ष वगैरह बनी है, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक। तो इनको ध्यान देने से मतलब ज़रूरी है ध्यान देना इन पे। तो ये हमारा आयोजित हुआ 4 सितंबर को लखनऊ में, तो उत्तर प्रदेश में भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन को बढ़ाने और अवेयरनेस के लिए, है ना, एक नेशनल वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है भारत में, तो 4 सितंबर को, है ना। तो इस बार भी मनाया गया, तो सबसे पहली बार ये कब मनाया गया था? तो 2005। 3 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश की राजधानी बंदर सेरी बेगवान, कैपिटल का नाम है ना, इसमें जो हमारा ये होता है ना इंडियन हाई कमीशन, जो हमारा एम्बेसी होती है, तो इसके कार्यालय का उद्घाटन किया। तो ये ब्रुनेई की कैपिटल है ना। भारत के कुछ प्रमुख डैम और किस नदी से संबंधित हैं? तो इसको मैच करेंगे हम ऑप्शन डी के हिसाब से, ठीक। इसको पॉज करके ये पूरा मैच करके देख लिया करिए। मुगल काल में उच्चतम से निम्नतम स्तर तक का सही पदानुक्रम का चयन करना है। जैसे आज की डेट में है सपोज प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, है ना, चीफ मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये जो हायरार्की हम देख रहे हैं अलग अलग यूनिट पे, तो वैसे ही अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए सबसे ऊपर होता था हमारा जो बादशाही हो गया, है ना, मुगल बादशाह। उसके बाद होते थे ये सूबेदार, ठीक है, जो कि ये कह सकते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हमारा है ना, राज्य स्तर पे।
उसके एडमिनिस्ट्रेशन के रिस्पॉन्सिबल थे। फिर होते थे फौजदार, है ना, इसमें देखिए डी ऑप्शन ठीक है। फौजदार बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे। फिर होते थे अमीन, है ना, ये परगना लेवल जो तहसील आज की डेट में है ना, तो उस लेवल पे रेवेन्यू कलेक्शन का काम था इनका। फिर गांव लेवल पे होते थे, जैसे आज की डेट में प्रधान है तो वैसे मुकद्दम होते थे, ठीक है। और फिर जैसे कई सारे और टर्म्स होते थे, है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन से मुगल से संबंधित है। तो फिलहाल जो पूछा गया था हमसे वो ये 4 क्रम ऑप्शन डी के हिसाब से ठीक है। कुछ हमारे अनुवांशिक रोग होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो उनमें से विकल्पों में जो डिजीज लिखी हैं किस एक ग्रुप में सारे वही वाले रोग हैं, ठीक। तो सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, ये तीनों ही होती हैं। 2 से 4 सितंबर 2024 के मध्य भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुणा, है ना, का कौन सा संस्करण भूमध्य सागर में आयोजित किया गया। तो दोनों देश की जो नेवी है उनके बीच ये आयोजित होता है। 22nd एडिशन था बेसिकली ये, और लोकेशन ध्यान रखिएगा भूमध्य सागर। अब फिर से देखिए बौद्ध संगीति के संबंध में क्वेश्चन है कि किसके जो है यहाँ पे शासन काल में कौन सी संगीति आयोजित हुई। तो एक बार फिर से बता देते हैं आपको, जैसे अभी हमने ऊपर एक देखा था लोकेशन वाली, है ना। फिर जैसे इनके वर्ष पूछे जाते हैं तो 483 BC में पहली संगीति आयोजित होती है, ये जो है राजगृह में अजात शत्रु के उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे अजात शत्रु मिल रहे हैं, ऑप्शन 2 में, ठीक है। तो ए का हो गया 2, तो फिर से यहाँ पे बी वाला ही करेक्ट है, ठीक। इसके अलावा जैसे हम अन्य वर्षों की बात करें तो 383 में सेकंड होती है, फिर 250 BC में थर्ड होती है, और 72 AD है ना जो है हमारा, इसमें फोर्थ होती है, ठीक। तो यहाँ पे इसके हिसाब से ही मैच कर लीजिए ऑप्शन बी के हिसाब से। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, नेशनल पार्क है भारत के कुछ, और किस राज्य में स्थित है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है, ये राजस्थान में है, इधर सवाई माधोपुर के नियर, है ना। अन्य ऑप्शंस ठीक है, इनको देखिए। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था। तो महाजनपद काल में भी देखेंगे, जो हम 16 महाजनपदों की सूची पढ़ते हैं, तो जो गंगा नदी से बहते हुए जा रही है तो साउदर्न एरिया को कहते थे, इधर मतलब बिहार के रीजन का ही हुआ ना साउथ, तो उसको कहते थे हम मगध। अयोध्या जो है किस नदी के तट पर स्थित है, काफी इंपॉर्टेंट है। राम मंदिर का भी उद्घाटन हुआ यहाँ पे लास्ट जो है जनवरी में, तो सरयू, ऑप्शन सी। इसमें से कौन सी नदी है जिसको गुजरात की आशा, है ना, आश यहाँ पे गलत लिखा है, आशा हुआ, ठीक है, कहलाती है। तो ये है नर्मदा, ठीक है। काफी वास्ट एक्सटेंशन है इस राज्य में इसका। भारत में चंद्र और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती हैं। तो ये देखेंगे आप लद्दाख के रीजन में, है ना, ऑप्शन सी। यानी लद्दाख नहीं, ये तो वो हुआ ना हिमाचल प्रदेश, ठीक, ध्यान रखेंगे। देखिए कुछ नदियां लिखी हैं, उसमें से रिवर बेसिन जो है ना, मतलब एक जो पूरा एरिया होता है जहाँ पे नदियां बह रही हैं, तो उसमें किसका क्षेत्र कम है। डिस्टेंस वाइज अगर हम देखें तो ब्राह्मणी रिवर फ्लो होती है हमारी इधर झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कुछ रीजन, है ना। तो इन विकल्पों में सबसे छोटा इसका ही एरिया है। मैप पे इन सभी नदियों को अगर लोकेट करेंगे तो वहां से पता चल जाएगा। नॉर्थ रीजन में इंडिया के जास्कर और शोक नदियां बहती हैं, तो किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो इंडस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है भारत के कितने राज्य गंगा नदी बेसिन के भाग हैं। तो एकदम उत्तराखंड से देखेंगे वेस्ट बंगाल तक, तो कुल 11 राज्य हो जाते हैं, ठीक। मैप पे लोकेट कीजिए। अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी, ठीक, अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है, ठीक। तो ये है काबुल रिवर, और अटॉक बेसिकली जगह जो है कहाँ पे स्थित है, पाकिस्तान में। नेक्स्ट है दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से निकलती हैं। झारखंड के रीजन में देखेंगे हमारा छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक। तो इन नदियों का ओरिजिन जो है यहाँ से है। निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान करें। अमरावती, भवानी, हेमवती, है ना, ये 3 तो हैं। दूध गंगा नहीं है, ये ट्रिब्यूटरी हमारी है कृष्णा की, ठीक। तो सारी नदियों को मैप पे लोकेट करेंगे, इसमें ऑप्शन 1 to 4 ये ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है। फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बिल्कुल 0 से सिलेक्शन तक की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं हमारे पेड ग्रुप्स में जुड़ करके, ठीक। सभी तरह के जो स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, इवन मेंस की प्रिपरेशन, अगर आप में से कुछ 2024 वाले लोग होंगे, है ना, या किसी अन्य एग्जाम के लिए भी आप इंटरेस्टेड हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप खोलेंगे, है ना, तो उसमें आपको 3 मोबाइल नंबर मिलेंगे,
उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, ठीक। या किसी सहायता के लिए नंबर्स पे कॉल करें या व्हाट्सएप करें। तो इन सब बातों के साथ हम वीडियो को समाप्त करेंगे। इसके आगे क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।